अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन ये कोफ्ते हम मीट और लोटस स्टेम से बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कश्मीर में इसे लोग विंटर्स में खाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बंडल लोटस स्टेम लिया है, या जिसे हम कश्मीरी में नदर गिर कहते हैं। हम इसमें हाफ केजी ही लेंगे। इस तरीके से हम इसे साफ करेंगे। हम इसके रूट्स कट करेंगे। थोड़ा सा करू शेप में हमें इसे कट करना है। हम इसे इसीलिए पीसेस में कट कर रहे हैं ताकि जब हम इसे वॉश करेंगे इसके अंदर जो ये मिट्टी होती है वो आराम से निकल जाए, ये अच्छे से साफ हो जाए। बाकी के जो बचे हुए लोटस स्टेम हैं हम उन्हें भी इसी तरीके से कट करेंगे। मार्केट में 2 टाइप्स के नदरू मिलते हैं या लोटस स्टेम। हमने कश्मीर के लिए हैं डल लेक के। कश्मीर के लोटस स्टेम बहुत ही खाने में मज़ेदार होते हैं, जम्मू के उतने मज़ेदार नहीं होते हैं। नदरू को हमने पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इन्हें ठंडे पानी से 2-3 बार वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो ये मिट्टी वगैरह होती है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं नदरू अच्छे से साफ़ हो गए हैं। इनके अंदर कोई भी मिट्टी नहीं है। दूसरे साइड से हम 1 केजी बोनलेस मटन को वुडन लॉग पे फाइन चॉप करेंगे। मटन को हम इसी तरीके से फाइन चॉप करेंगे। 1 केजी बोनलेस मटन में हाफ केजी नदरू ऐड किया जाता है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 केजी बोनलेस मटन फाइन चॉप हो गया है, आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम एक साथ कूटेंगे मोटर पेस्टल से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हम इसे एक साथ कूटेंगे हाफ बैच में। अगर हम मटन को डायरेक्ट कूटेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम पहले मटन को फाइन चॉप करते हैं, उसके बाद हम नदरू और मटन को एक साथ कूटते हैं। हाफ करके हमें इसे कूटना है ताकि ये मटन और नदरू एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं नदरू और मटन का स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। ड्राई मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अंडे को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरीके से हम आटे को नीड करते हैं उसी तरीके से हम इस मिक्सचर को भी नीड करेंगे। अंडा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। दूसरे साइड से मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। अपने हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल से अपने हाथ हम अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमें कोफ्ते बनाने में आसानी हो। ट्राई को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। जब हम कोफ्ते को शेप देंगे फिर हम कोफ्ते को ट्राई पे रखेंगे ताकि ट्राई पे वो चिपके ना, इसीलिए हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है दूसरे साइड से हम कोफ्ते बनाकर रखेंगे। इस तरीके से हम कोफ्ते बनाएंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। पहले हम गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी फ्राई हो जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए हम इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें इसे मीडियम हीट पे ही डीप फ्राई करना है। आप इसे कटलेट्स भी बना सकते हो और खा सकते हो, लेकिन हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे।
ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम उनकी साइड चेंज करेंगे। दूसरे साइड से भी हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी कोफ्ते भी डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने सेम मस्टर्ड ऑयल लिया है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। अब हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 काली मिर्च के दाने, 1 से 2 लौंग। मसालों को हम तेल में सौते करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे रखा है। 1 केजी टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट ऐड करने से टमाटर अपना पानी जल्दी रिलीज़ कर देता है। हम टमाटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से इसका पानी जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं इसका पानी कितना ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। अब हम इसे बिना ढक के ऐसे ही फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स को मैंने चॉप किया है, वो ऐड करेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। टमाटर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं टमाटर का ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते और टमाटर को हम एक साथ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ½ कप पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर कढ़ाई के तले में चिपके ना। 1 टीस्पून चिकन मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ½ टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रेशर कुकर में हम पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें उतना पानी ऐड करना है जिससे कोफ्ते कवर हो जाएंगे। मैंने उसी कढ़ाई में पानी ऐड किया था जिसमें मैंने टमाटर और कोफ्तों को फ्राई किया था, वही पानी मैंने कोफ्तों में ऐड किया। अब कढ़ाई में कुछ मसाले चिपक गए थे इसीलिए मैंने उसी कढ़ाई में पानी ऐड किया था। 1 टीस्पून फेनल सीड पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को हम एक बार इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे 4 विसल आने तक ढक के पकाएंगे ताकि कोफ्ते सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे 4 ही विसल देने हैं। 4 विसल हो गई है। अब हम प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है उसे रिलीज़ कर देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं ग्रेवी कितनी रिड्यूस हुई है और कोफ्ते सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हो गई है, कोफ्ते भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे बिना ढके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची के बीच में मैंने ऐसे कट लगाया है। इसकी ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। विंटर्स में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। आपके घर में ये हर किसी को पसंद आएगा, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।